राजनीति का कहरा भी जानने वाला आदमी जो है वो भी कहेगा कि ये संभव नहीं है नीतीश कुमार का। इसलिए उस पद की गरिमा है, उसके अनुकूल नहीं है। इनका चरित्र जो है घुटना टेकने वाला है, कहीं भी किसी भी सवाल पर ये अड़े नहीं। इन्होंने कभी राजनीतिक जीवन में जोखिम नहीं लिया है, कोई संघर्ष नहीं किया है। ये आदमी इस पद पे नहीं। जिस आदमी का ये चरित्र हो वो आदमी राष्ट्रपति के पद की जो गरिमा है उसकी रक्षा कर सकता है क्या? जब ये प्रधानमंत्री जी ने ये सर्टिफिकेट उनको दिया, एक तो देखिए कि भला बताइए, आरएसएस के प्रचारक से समाजवादी, सच्चा समाजवादी होने का तमगा पार के छाती खुल गई। और क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने बड़ी कृपा की। मैंने ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने इनको भारत रत्न जो है प्रदान किया। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। क्या लगता है, जिस तरह से नीतीश कुमार को राष्ट्रपति का मटेरियल, कभी प्रधानमंत्री का मटेरियल बताया जाता है, कैसे देख रहे हैं इसे? हमको तो बहुत हंसी आई, आश्चर्य भी हुआ। और जिस आदमी ने प्रधानमंत्री का मटेरियल उनको, राष्ट्रपति का मटेरियल उनको बताया, उसके बुद्धि पर तरस भी आई। देखिए, राष्ट्रपति का पद जो है वो एक गरिमा वाला पद है, उसका अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान में हमारे सर्वोच्च पद उसको माना जाता है। प्रधानमंत्री का पद जो है वो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर देश में उसी को माना जाता है। उस पद की प्रतिष्ठा का आप इसी से अनुमान लगाइए कि उस पद पर जो बैठता है, हमारे तीनों सेनाओं के का सर्वोच्च सेनापति उसको माना जाता है। अब इस तरह के पद का, जिसकी इतनी ज़बरदस्त डिग्निटी हो, उस पर एक ऐसा आदमी बैठे जो कभी अपने संकल्प पर टिका नहीं, अड़ा नहीं, जो बात बात पर घुटना टेकने वाला माने हो, जिसके रीढ़ में माने ताकत नहीं हो। आप शुरू से ही देख लीजिए नीतीश कुमार का, शुरू से चाहे माने क्या नाम है, भूमि सुधार कानून के लिए बनाने के लिए आयोग बैठाने की बात हो, या सबको एक तरह की शिक्षा देने के मामले में आयोग बैठाने की बात हो, हर मामले में वो आदमी जो है घुटना टेकता रहा है। अब देखिए, एक समय में वो भारतीय जनता पार्टी से और प्रधानमंत्री से उनको कितना परहेज था। भारतीय जनता पार्टी से नहीं परहेज था, प्रधानमंत्री से परहेज था। अगर लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री के रूप में रहते 2014 के पहले, तो वो अलग नहीं होते, तो सिर्फ अलग हुए नरेंद्र मोदी के नाम पर। और क्या क्या नहीं कहा। 2010 के चुनाव के पहले भोज कैंसिल कर दिया। उन्होंने ये कहा कि साहब, जिस आदमी का नाम लेने से करोड़ों अल्पसंख्यकों के मन में भय व्याप्त हो जाता है, उसके साथ हम दिखाई देंगे। बिहार के विधानसभा में उन्होंने क्या कहा? मिट्टी में मिल जाएंगे हम, फिर नहीं आएंगे। अलग हुए वो, उनके नेतृत्व में जो है महागठबंधन बना, महागठबंधन के रूप में उनकी सरकार बनी। हम आदमी है कहने वाले, या पूरा देश उनमें देखने लगा था कि प्रधानमंत्री का मटेरियल है इस आदमी में। ये नरेंद्र मोदी का कट्टरपंथी चेहरे के विकल्प में एक उदारवादी जो है चेहरे के रूप में इनको सामने रखा जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ भाई? अचानक रातों रात जो है पूरा का पूरा दल लेके गायब हो गए। जो हरियाणा में भजन लाल ने एक बार किया था, वही इतिहास इन्होंने फिर जो है दोहराया, आया राम गया राम वाला। अब जो है माने इनकी हालत इतनी खराब हो गई उस गठबंधन में। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें बड़े भाई की भूमिका में उस गठबंधन में रहते थे, चले आए तीसरे नंबर पर, 42 की 43 सीट जीत पाए। अब भारतीय जनता पार्टी के नज़रों में इनका जो एक आदर का जो भाव रहता था, वो आदर का भाव खत्म हो गया। प्रशासन में, बिहार की जनता में हुआ कि ये आदमी तो स्वार्थी आदमी है, सत्ता लोलुप आदमी है, बिना सत्ता कहला नहीं सकता है, क्या क्या कह के बाहर निकला और कैसे जो है चला गया। ये जो है हो गई। और इधर जितना भी वो नाम ले रहे थे, बीच में मौन थे बिहार के विशेष राज्य के मुद्दा पर, फिर से उन्होंने शुरू किया। बिहार के विशेष राज्य का मुद्दा हो, इस पर भी खिल्ली उड़ाने लगे, क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी के लोग। जातीय जनगणना के सवाल पर खिल्ली उड़ाने लगे। तब तक जो है 10 दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में वो परिवारवाद की राजनीति पर हमला करते करते उन्होंने नाम लिया लोहिया का, नाम लिया जॉर्ज फर्नांडिस का, उसमें इनका भी नाम लिया कि नीतीश जी सच्चे समाजवादी हैं, ये परिवारवाद नहीं करते हैं। इनका परिवार है कहाँ भाई? कौन है लड़ने वाला? इनका एक बेटा है, वो उसको
उसने सीधे हाथ जोड़ दिया कि हम कोई चुनाव के ये से नहीं है। तो परिवारवाद से ये बचे रहे, इसलिए उसके लिए अपने बेटा का धन्यवाद देना चाहिए। वो आदमी जो है, जब ये प्रधानमंत्री जी ने ये सर्टिफिकेट उनको दिया, एक तो देखिए कि भला बताइए, आरएसएस के प्रचारक से समाजवादी, सच्चा समाजवादी होने का तमगा पार के इनकी छाती फूल गई और क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी कृपा की। मैंने ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने इनको भारत रत्न जो है प्रदान कर दिया। इस आदमी का ये चरित्र हो, वो आदमी राष्ट्रपति के पद की जो गरिमा है उसकी रक्षा कर सकता है क्या? इसलिए हमको लग रहा है कि बेमतलब की बात है, फजूल की बात है। जो क्या नाम है, अपोजिशन का उम्मीदवार बनने के लिए इनको उस गठबंधन से बाहर आना होगा। तो जो आदमी कल्पना करता है कि वो गठबंधन से बाहर आ जाएगा, उसके जैसा नासमझ आदमी, राजनीति का कहरा भी जानने वाला आदमी जो है, वो भी कहेगा कि ये संभव नहीं है नीतीश कुमार का। इसलिए उस पद की गरिमा है, उसके अनुकूल नहीं है। इनका चरित्र जो है घुटना टेकने वाला है, कहीं भी किसी भी सवाल पर ये अड़े नहीं। इन्होंने कभी राजनीतिक जीवन में जोखिम नहीं लिया है, कोई संघर्ष नहीं किया है। ये आदमी इस पद के लायक नहीं है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे शिवानंद तिवारी, राजद के वरिष्ठ नेता। इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जिस तरह से पीएम मटेरियल हो या फिर राष्ट्रपति का मटेरियल हो नीतीश कुमार को बताया जा रहा है, ये कहीं से नीतीश कुमार को नागवार गुजर रहा है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।